नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेनू मौर्य। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे समय पर बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के नेताओं द्वारा सत्ता लोलुपता के लिए कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और साथ ही साथ जहां पूरे प्रदेश में रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन का नियम है, आज ग्वालियर में पूरे प्रशासन तंत्र का दुरुपयोग करके बीजेपी के नेताओं द्वारा 3 से 4 हजार लोगों को इकट्ठा कर कोरोना फैलाने का काम किया जा रहा है। जबकि शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वी.डी. शर्मा स्वयं कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उसके बाद भी कोरोना के नियमों का ऐसा उल्लंघन करके बीजेपी ग्वालियर की जनता की जान जोखिम में डाली जा रही है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन ने 230 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का नैनपुर में लामता के बीच 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इलेक्ट्रॉनिक इंजन से सीआरएस टीम ने बारीकी से निरीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान ही रेलवे के समस्त पदाधिकारी, नागपुर डिवीजन की डीआरएम शोभना बंधु उपाध्याय और सीआरएस अधिकारी ए की राय और अन्य सहयोगी अधिकारी के द्वारा समस्त बारीकियों से रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया गया। सफल निरीक्षण के दौरान ही जल्द से जल्द ट्रेन को सुचारू रूप से चलाने की जानकारी दी गई और इसी दौरान उन्होंने बताया है कि 2 माह के अंतर्गत जबलपुर से बालाघाट, बालाघाट से गोंदिया को जोड़ा जाएगा, जिससे कि नैनपुर में रेलवे का आवागमन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ जाएगा। और डीआरएम ने जानकारी देते हुए ये भी कहा है कि नैनपुर से मंडला का रेल कार्य भी पूरा हो चुका है। दमोह पुलिस ने कोविड अस्पताल से फरार हुए संक्रमित मरीज को नरसिंहगढ़ से गिरफ्तार कर लिया है। संक्रमित मरीज देवेंद्र पटेल एटीएम ब्लास्ट और नकली नोट छापने का मुख्य आरोपी है। आरोपी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर पुलिस ने उसे जेल से कोविड अस्पताल में भर्ती कराया था। पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार चौहान और एसएसपी शिव कुमार सिंह के निर्देशन पर पुलिस आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार दबिश भी दे रही थी। हाँ, वो अभी हमारे पुलिस के टीम ने देवेंद्र पटेल को पकड़ा है और उससे प्रॉपर पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी साक्ष्य आएंगे उस आधार पर उसमें कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी उससे बस पूछताछ की जा रही है। इंदौर में मूसलाधार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं और आए दिन अलग अलग थाना क्षेत्रों में आपको बता दें कि हादसे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। नया मामला शिप्रा थाना चौकी का है, जहां तेज बहाव में 2 भाई बह गए और हादसे में एक भाई की जान बच गई, जबकि दूसरे की पानी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों भाई पिता को लेने जा रहे थे, तभी पुलिस पर तेज बता दें कि बहाव में दोनों ही बह गए। आपको बता दें कि 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मृतक के शव को पानी से बाहर निकाला जा सका है। मिली कि ढावली से मांगलिया की तरफ जो रोड आती है वहाँ पानी का नाला है, जो रफ्तार पानी बहता है। पानी अधिक होने से वहाँ पहले ही पत्थर और कटीली झाड़ियों से बैकेज किया गया था, तो उसको हटा के 2 युवक अपनी स्कूटी से उसको पार करने की कोशिश में स्कूटी समेत बह गए थे। मौके पर सूचना पुलिस पहुंची। एक युवक जिसका नाम सचिन था उसको बचा लिया गया, एक युवक नहीं मिला था, जो आज सुबह उसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई। वहीं कांकेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष सतीश लाठिया के समर्थन में रैली निकालते हुए आतिशबाजी भी की और इस मौके पर पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, सांसद मोहन मंडावी समेत कई नेता भी मौजूद रहे। पूर्व जिलाध्यक्ष हलदर साहू ने उनके कार्यकाल के दौरान ही किए गए सहयोग के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार भी व्यक्त किया है।
मार्ग के लिए सोचा है कि इसमें कम से कम 4 मीटर की रोड है, ऊपर सिद्ध बाबा तक जाए, जो सिद्ध बाबा का जो मंदिर है उसमें तक जाए। उसके बाद हम मंदिर के निर्माण को जो ना भव्य मंदिर का निर्माण करें, क्योंकि अभी हमको ऊपर तक जो है मटेरियल ले जाने में बड़े साधन जो है ना लगाने पड़ते हैं। बाद में जिस दिन हम इस रोड के कार्य में सफल हो जाएंगे, उसके बाद जो भव्य मंदिर बनेगा मननगढ़ का, वो पूरे नगर वासियों के सहयोग से आप देखिए एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान रहेगा। और पर्यटन क्षेत्र अपने जो भी मननगढ़ की अभी तक मांग है, उसमें सबसे बड़ी मांग जो है ना ये पूरी होगी सिद्ध बाबा से। जब बाबा ही खुश हो जाएंगे तो फिर अपन तो जो है अपने आप नगरवासी पसंद हो जाएंगे। पूरा एक हमारा संकल्प था कि जो इसका जो पहुंच मार्ग है उसको हम जन सहयोग और हम लोगों का जो भी इससे इसको पूर्ण करेंगे। और आने वाले समय में आज इसको उसका ये उद्घाटन का आज अवसर था। और आने वाले कुछ ही दिनों में एक बहुत ही सुंदर अप्रोच मार्ग जो है और एक सुंदर मंदिर जो है ऊपर सिद्ध बाबा का धर्मस्व विभाग से इसका लगभग हम लोगों ने पूरा प्रकरण दे दिया है। वहीं जांजगीर चांपा के खोखरा गांव में समाज को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। बता दें कि आपको ये पूरा मामला, आरोपी ने चॉकलेट देने के बहाने बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। मासूम ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मासूम के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला थाना जांजगीर के अंतर्गत रहने वाली प्रार्थिया थाना जांजगीर में आके सूचना दी कि उसकी नाबालिग पुत्री को ने उसको आज शाम को बताया था कि जब वह शाम को वापस घर आई तो उसकी पुत्री रोते हुए उसके पास आई और बताई कि उन्हीं मोहल्ले के रहने वाले बहादुर नट ने उसके साथ गलत काम किया है। उसकी मां ने अपनी पुत्री को देखा और उसके रोने के कारण पूछते हुए उसकी तस्दीकी की। उसने पाया कि बहादुर नट ने उसकी पुत्री के साथ बलात्कार किया, जिसकी सूचना उसने तत्काल अपनी पुत्री के साथ आकर थाना जांजगीर में दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल थाना जांजगीर में 376, 377 भादवी धारा 4-6 पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई तथा साथ ही इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी के संभावित ठिकानों में पुलिस की टीम के द्वारा दबिश दी गई। आरोपी बहादुर नट को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ किया गया तो उसने उक्त घटना को करना स्वीकार किया। आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के भैयाधान के सोनपुर उद्यान अधीक्षक सुखदेव राम भगत के निर्देशन पर पोषण बारी विकास योजना के तहत चंदेश्वर चक्रधारी ने ग्राम पंचायत केनापारा में पौधों का वितरण किया गया है, जिसमें कि गांव के लोगों ने अपने अपने घर के आंगनबाड़ी में पौधारोपण किया। और इसी दौरान लोगों ने बताया कि बाड़ी में पौधारोपण करने से आसपास के वातावरण को शुद्ध रखा जा सकता है, घर में शुद्ध हवा प्रवेश होती है और इसी के साथ ही नींबू, पपीता, कटहल, अमरूद जैसे पौधे लगाने से सब्जियां और फल बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। विकास खंड भैयाधान से सोनपुर नर्सरी की तरफ से उद्यान अधीक्षक की तरफ से बोला गया है हमारे ग्राम पंचायत जितने आते हैं वहाँ पौध वितरण करना है। तो किसानों से डॉक्यूमेंट लेके एक किसान को 10 पौधे वितरण करना है, जिसमें अमरूद, पपीता और कटहल, नींबू इसमें सम्मिलित है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ड्रीम प्रोजेक्ट गोधन न्याय योजना के तहत प्राप्त गोबर से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापना कोरिया जिले की मनेन्द्रगढ़ में की गई है। गोबर से बनी गणेश भगवान की आकर्षक प्रतिमा नगर पालिका की पीआईयू विक्रांत साहू ने बनाई है। प्रतिमा को विराजित करने के बाद भरतपुर सोनहत विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल, उपाध्यक्ष कृष्ण मुरारी तिवारी, जनपद अध्यक्ष डॉक्टर विनय सिंह, सीएमओ हरदयाल रात्रे समेत जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों ने गणेश जी की वंदना करते हुए पूजा अर्चना की है। और इस अवसर पर गणेश भगवान से छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के जन्मदिन के अवसर पर सीएम के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हुए प्रार्थना की गई।
वहीं जबलपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक कोरोना संक्रमित मरीज सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में चढ़ गया और लगभग 8 घंटे तक इमारत के ऊपर खड़ा रहा, जिसके बाद मेडिकल स्टाफ ने उसे मुश्किल से नीचे उतारा है। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में बनाए गए कोविड-19 की हालत बद से बदतर है। यहां पर कोरोना मरीजों का इलाज के लिए भर्ती किया जाता है, लेकिन यहां मरीजों को इलाज तो नहीं मिल रहा, लेकिन लचर व्यवस्था की वजह से मरीजों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। मरीजों के लिए यह कैद खाना साबित हो रहा है, जिसकी वजह से मरीज यहां से भागना चाहते हैं। वहीं जबलपुर में एक बार फिर से चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। यहां युवक अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाकर घर लौट रहा था, तभी कुछ लोगों ने युवकों पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए इन युवकों ने अपने साथी सत्यम केसरवानी को फोन करके यहाँ पे बुला लिया, जिसके ऊपर भी यहाँ पे बदमाशों ने हमला करके उसे घायल कर दिया है। घायल सत्यम केसरवानी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मारपीट का ये मामला लकी नामक युवक के प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। था और दो अन्य उसके साथ के लड़के और थे, जिन्होंने चाकू से प्रहार किया था इसके ऊपर। एक ने बेसबॉल का बल्ला चलाया था और एक ने चाकू चलाई थी। हाँ, ये 21 तारीख को रात में घटना हुई थी। ये रात करीब 10 बजे की बात है। एक सचिन चौधरी है, जो कि ये कुछ लड़के थे जो पार्टी करके जा रहे थे। इसमें लकी नाम का लड़का है, 15 साल का है। उसकी गर्लफ्रेंड कोल बस्ती में रहती है। तो इन लोगों का ये हुआ कि अपन कटंगी बाईपास से सीधे ना चल के कोल बस्ती होते हुए चलते हैं। तो उसके घर के पास पहुंच के शायद तेज आवाज़ में आवाज़ दी, तो वहाँ से कुछ लड़के निकल के आए, इनके साथ मारपीट करने लगे। जब ये मारपीट करने लगे तो इनने अपने दोस्त एक सत्यम केसरवानी करके है, उसको फ़ोन किया। तो वो आया, तो उसके साथ ये शैंकी और उसके कई दोस्त मिलकर मारपीट किए और उसको 2-3 जगह चाकू से वार किए। वहीं जबलपुर में बस स्टैंड के व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम ने एक नोटिस दिया है, जिसमें कि 24 घंटे के अंदर दुकान खाली कर कब्जा नगर निगम को सौंपने को कहा गया, जिसके चलते व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही नगर निगम के आदेश को खारिज करने की मांग की है। बता दें कि इस बाजार में करीब 40 वर्षों से व्यापारी अपनी दुकानों का संचालन कर रहे हैं। वहीं दुकानें बंद होने से उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी। देखना होगा कि प्रशासन किसके पक्ष में अपना फैसला सुनाता है। मोटर पार्ट्स की जो व्यापारी का जो एसोसिएशन है बस स्टैंड का, उसकी तरफ से एक बात बोलना चाहता हूं कि एक तो पहले से ही कोरोना काल के अंतर्गत जो बुरा हाल है व्यापारों का, उसको मद्देनजर ना रखते हुए, उसके अलावा ये जो कदम नगर निगम आज उठा रही है कि एक तुगलकी फरमान जो जारी करा है इनने कि 24 घंटे के अंदर अपनी जो है रोजी रोटी को यहाँ से समेट के आप चले जाएं। मैं सवाल पूछना चाहता हूं हर राजनीतिक पार्टी से जो जबलपुर में वर्तमान में है अथवा नहीं है, हर वो इंसान जो वोट मांगने आता था यहाँ या जो आगे आएगा, क्या ये तुगलकी फरमान वाजिब है? हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी रोजी रोटी यहाँ से चलती है। आज ये बस स्टैंड पश्चिम विंग में 47 व्यापारियों को नोटिस दिया गया, जो 14 तारीख को नोटिस दिया गया और उसके पश्चात हम लोगों ने 17 तारीख का उसको जवाब दिया और कमिश्नर से मिले भी, और 19 तारीख को हमको दूसरा नोटिस दिया गया जिसमें यह कहा गया कि आप 24 घंटे के अंदर दुकान खाली करें, अन्यथा हम अपने कब्जे में लेकर ये तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। और एकदम से इन्हें मतलब अनायास ये अप्रत्याशित तरीके से ये नोटिस दिया गया। सब लोग अवाक रह गए कि ये क्या हो गया, जबकि इसके पूर्व हमको कभी कोई नोटिस नहीं दिए गए, न कोई जानकारी दी गई, जबकि कुछ ऐसा पेपर में आया था कि इसके पूर्व भी नोटिस दिए गए, वो गलत जानकारी है। जबलपुर की मढ़ोतार थाना पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 अगस्त को अमित पटेल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जब अपनी दुकान सराफत जबलपुर से अपने घर पनानगर जा रहा था, तब खजरी खरिया बाईपास के पास बिना नंबर की गाड़ी में कुछ लोग आए और उसके साथ मारपीट की।
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और आरोपियों का सुराग लगाने में जुट गई। पुलिस को जांच में पता चला है कि अमित पटेल का गांव का ही दोस्त कार्तिक पटेल द्वारा ही उसकी रैकी कर लूट की योजना बनाई गई थी, जिसमें कि पुलिस ने कार्तिक पटेल के साथ 3 अन्य आरोपियों को जो कि लूट की घटना में शामिल थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया है और लूट का माल भी बरामद कर लिया है। 16 अगस्त को अभी अमित पटेल नामक व्यक्ति ने रिपोर्ट की थी कि खजरी सिरिया साइड जा रहा था मुर्गी फार्म के पास। उसके पीछे एक मोटरसाइकिल से व्यक्ति आया और उसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के उसकी गाड़ी रोक दी और उसके पास मोबाइल था और उसका बैग वगैरह था, वो छीन के ले गया, जिस पर अपन ने अपराध रजिस्टर किया था। फिर पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव उइके सर और नगर पुलिस अधीक्षक गढ़ा श्री केशव वानी साहब के निर्देशन में एक टीम गठित की गई थी थाना स्तर पे, जिसमें ये हम लोग को आज सफलता मिली है। इसमें क्या हुआ था कि ये कार्तिक पटेल करके है, कार्तिक इसका पहले का इसके गांव का ही फ्रेंड है, इसने ही इसकी रैकी करवाई। ये ज्वेलर्स की दुकान, अमित पटेल ज्वेलर्स की दुकान में सराफा में काम करता है। वहीं जिले में कोरोना पॉजिटिव के मरीजों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया और उसका कड़ाई से पालन भी कराया जाता है, लेकिन नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। वे किस कदर बेपरवाह लापरवाह हैं। रविवार को सड़कों पर बेपरवाही घूमते हुए लोग यहां पे नजर आए और लोगों को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है। रविवार के लॉकडाउन में सिर्फ मेडिकल सेवाओं और जो भी जरूरी सेवाएं हैं बस वही खुली रहेंगी। एक्चुअली में अभी जो कोरोना महामारी के कारण ब्रेक लॉकडाउन चल रहा है, उसमें आज रविवार को लॉकडाउन घोषित किया गया है, परंतु जिनके द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है उन पे कार्रवाई की जा रही है सोशल डिस्टेंसिंग की और इसके अतिरिक्त मास्क न लगाने की। उसके अलावा जो धारा 144 के अंतर्गत लॉकडाउन लगाया गया है उस पर जो उल्लंघन कर रहे हैं उन पे कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितनी गाड़ियों को समझा, जो कितने चालान कर रहे हैं? अभी तो सतत चालान चल रहे हैं, इसलिए अभी काउंटिंग नहीं बता सकते हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो मजबूरी में जा रहे हैं, जैसे मेडिकल के लिए या किसी को सब्जी बेचने, मतलब जो सब्जी वगैरह की दुकानें लगाए हैं उनको अपन छोड़ रहे हैं। बाकी जो असामाजिक तत्व इन द सेंस कहना चाहिए कि जो फालतू में घूम रहे हैं उन पे कार्रवाई कर रहे हैं हम। नीमच में त्योहारों के मद्देनजर यातायात विभाग द्वारा यातायात व्यवस्था में फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार राय द्वारा निर्देशन पर यह पूरी कार्रवाई की गई है, जहां पर यातायात विभाग द्वारा गणेश चतुर्थी के अवसर पर टैगोर मार्ग, घंटाघर, नया बाजार क्षेत्र में लोडिंग और भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया और साथ ही साथ सभी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं कि वह सड़क पर सामान न जमाएं और इसी के साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए यातायात विभाग ने 20 से अधिक बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वालों के यहाँ पे खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस नीमच द्वारा माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जिला नीमच के निर्देशानुसार शहरों के मुख्य मार्गों पर अनंत चतुर्दशी ये गणेश चतुर्थी के अवसर पर बाजारों में भीड़ भाड़ है, तो टैगोर मार्ग पर जो है मुख्य मार्ग है ये नीमच शहर का, इस पर लोडिंग वाहन प्रतिबंधित किए गए हैं। वही मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में एक ही परिवार की 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। खरगापुर थाना कस्बा क्षेत्र के एक मकान के कमरे में परिवार के 5 लोगों के शव फांसी पर लटके हुए मिले हैं। मरने वालों में 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक 4 वर्ष का बच्चा शामिल है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की अब जांच पड़ताल कर रही है। वही मामले में मृतकों के पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने कहा है कि मृतकों का किसी से कोई भी विवाद कभी नहीं था। गांधी के जो जहाँ लटके मिले हैं, गांधी भाई की कुंडी लगी है, तो खुद उन लोगों ने किया है, नहीं तो उसमें रहस्य कुछ ना कुछ। हाँ, क्या रहस्य हो सकता? किसी से बुराई थी, क्या थी? बुराई तो उनकी किसी से नहीं थी, बहुत सज्जन थी।
वो पैसे नहीं का रहस्य हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने जमीन बेची थी क्या? हाँ जमीन बेची थी। कितने की बेची थी? हाँ उनके 18 लाख की बिकी थी अपने हिस्सा की। उनका पैसा मिल गया था नहीं मिला था? अब क्या नहीं बता सकते कि पैसा मिला था नहीं मिला था। अभी जांच कर रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो हमें जानकारी मिलेगी उसके आधार पे फर्दर विवेचना में जो हमें साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे कार्रवाई की। क्या लगता है? अभी कुछ भी कहना अनुचित होगा, जब तक कि हमारे पास साक्ष्य नहीं इफेक्टिव आ जाते हैं उसके बाद ही बोलना उचित होगा। आत्महत्या? वही आपको बता रहा हूँ कि जो साक्ष्य आएंगे उसके आधार पे। वहीं छत्तीसगढ़ के रोजगार और नियमितीकरण की मांग को लेकर युवाओं ने जेसीसीजे प्रदेशाध्यक्ष अमित जोगी के साथ उपवास पर बैठे हैं। वहीं अमित जोगी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से युवाओं के हित में इस दिशा में जल्द ही घोषणा की उम्मीद जताई है। और इसी के साथ ही अमित जोगी ने ये भी कहा है कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिन है, उनकी दीर्घायु के लिए हम छत्तीसगढ़ के नौजवान उपवास रख रहे हैं और छत्तीसगढ़ महतारी से प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने बाद में सबको नौकरी और नियमितीकरण करने का जो वायदा किया था उसे पूरा करने की छत्तीसगढ़ महतारी उनको सद्बुद्धि और दे। और आज पूरे छत्तीसगढ़ के नौजवान यही सवाल पूछ रहे हैं कि जब कोरोना में लोगों को निगम मंडल आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है, दारू बेची जा सकती है, दारू की होम डिलीवरी तक हो सकती है, तो नौकरी और नियमितीकरण की प्रक्रिया है वह क्यों नहीं हो सकती है। देश के मुखिया का जन्मदिन है। मैंने उनके दीर्घायु होने के लिए, शतायु होने के लिए उपवास रखा है और साथ ही छत्तीसगढ़ महातारी की वंदना करके ये प्रार्थना कर रहा हूं कि जो वादे उन्होंने जन घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ, अनियमित कर्मचारियों के साथ किए थे, नौकरी के वादे, नियमितीकरण के वादे, उनको पूरा करने का उनको आशीष देंगी, उनको सामर्थ्य और संबल प्रदान करेंगी। जांजगीर चांपा जिले के मालखरोदा में पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है। आडिल गांव का रहने वाला आरोपी गंगाराम गबेल प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहा था। पुलिस ने आरोपी गंगाराम गबेल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रात्रि में मुखबिर के द्वारा सूचना मिली कि ग्राम आडिल में निवासरत गंगाराम गबेल अपने घर में कोरेक्स जैसा नशीला पदार्थ बेचने हेतु अवैध रूप से रखा है, जिसके सूचना प्राप्त होने पर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया और हमरा स्टाफ के एवं गवाहान के उक्त स्थान पर दबिश दी गई और गंगाराम गबेल के निवास स्थान की तलाशी लेने पर वहाँ एक हरे रंग की बोरी में 8 बाटल मेस्कॉप नामक प्रतिबंधित सिरप और एक थैली में रखे हुए करीब 49 बाटल मेस्कॉप और ल्यूपिकॉप प्रतिबंधित सिरप को बरामद किया गया। खास खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।